मेरा एक छोटा-सा बिज़नेस है मनीषा आर्ट गैलरी और मैं हूँ उसकी को-फाउंडर मनीषा। मैं घर और काम दोनों को साथ मैनेज कर रही हूँ और आई थिंक सबसे बेस्ट मैनेजमेंट डिग्री उसी के पास होती है। लेकिन इसके अलावा मैं अपनी लाइफ़ प्रॉपर एन्जॉय करती हूँ। इतनी बारिश है फिर भी है ना किटी पार्टी रुकनी नहीं। बारिश और तूफ़ान को क्रॉस करके पहुँच गई मैं अपनी उस महिला मित्र के घर पे, जिसके घर पे किटी पार्टी का आयोजन है। तो मिलिए ये है नेहा, इन्हीं के घर पे आज हमारी किटी पार्टी का आयोजन किया गया है। सोना और आस्था, ऐसे हम टोटल 7 टू 8 फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे अभी आने वाले हैं। किटी पार्टी में हम लोग मतलब एन्जॉय करते हैं, खेलते हैं, डांस करते हैं, एकदम टेस्टी-टेस्टी फूड खाते हैं। बाकी लोग आ चुके हैं, मैं आपको मिलवाती हूँ। ये है राधिका, शी इज़ अनु और ये है रेखा जी। तो इस तरीके से हमारा टोटल ग्रुप है। कुछ 1-2 बारिश की वज़ह से नहीं आ पाए, बट इट्स ओके। मैं आपको डेकोर दिखाती हूँ। पीछे का जो डेकोर है वो है रेड एंड व्हाइट थीम पे और हम सब लोग रेड एंड व्हाइट कलर के अटायर में हैं। हमें देख कर के आपको लग रहा होगा कि जो हमारा थीम है वो है फाग थीम और हमने फाग और वैलेंटाइन दोनों को एक साथ रखा है। अच्छी बात ये थी कि हमारा फूड का जो कॉम्बिनेशन था, वो भी रेड एंड व्हाइट थीम की तरफ था। इस जो किटी पार्टी का फर्स्ट स्टेप होता है, वो यही होता है कि हम हाउज़ी या तंबोला गेम खेलते हैं। अगर आपके घर में कोई भी किटी पार्टी करता होगा या आप खुद करते होंगे तो आपको इस बात का पता होगा कि किटी पार्टी का जो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, वो है तंबोला या हाउज़ी खेलना। इसमें हम सारे कुछ पैसे ऐड करते हैं और कुछ डिविडेंड बना कर के इस गेम को खेलते हैं। रियली ये जो 50-100 रुपए वाला गेम है ना, मतलब इसमें इतना ज़्यादा मज़ा आता है, दुनिया की सारी कमाई एक तरफ और इस गेम से की हुई कमाई एक तरफ। पता नहीं हम लेडीज़ों को इन पैसों से मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होता है, बट ये जो 50-100 रुपए के लिए 15-20 मिनट का स्ट्रगल होता है ना, टोटली लक बेस वाला, वो बहुत अच्छा होता है। कोई बात नहीं, लेकिन कुछ लोगों की मेंटालिटी क्या रहती है कि हम लोग किटी पार्टीज़ के अंदर ताश पत्ते खेलते होंगे, धुआँ उड़ाते होंगे, क्योंकि हमने पिक्चर्स में या मूवीज़ में देखा ही ऐसा है। तो मेरे इस व्लॉग से आपको एक चीज़ तो क्लियर होने वाली है कि किटी पार्टी में इन एक्चुअल क्या होता है। आई डोंट नो कि लोगों का स्क्रिप्टेड जो माइंडसेट है वो क्या है, बट इन एक्चुअल तो हम लोग यही करते हैं, खाना, खेलना और एन्जॉय करना। हमें एक ही लाइफ मिली है, खूब खाना चाहिए, खूब खेलना चाहिए। खेलने से याद आया, हमारे होस्ट ने हमारे लिए एक गेम डिज़ाइन किया था। इस गेम में उन्होंने एक पेपर में होली से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स लिख रखे थे और हमें अपना एक पेपर देकर कहा, अपनी चॉइस के 10 वर्ड्स इन पेपर पे लिख लो। फिर उन्होंने वन बाय वन नेम कॉल करे जो उन्होंने अपने पेपर में लिख रखे थे। हमने उसमें से वो नाम जो वो बोलते गए, हम कट करते गए और इसमें जो विनर अनाउंस होगा, वो होगा जिसके सबसे ज़्यादा नेम मैच कम होंगे। तो बस विनर तो आज की हमारे इस गेम की विनर है मनीषा। इस गेम के साथ में एक और सरप्राइज़ था कि उन्होंने हमारे लिए सुंदर सा हार्ट शेप का केक बनाया था। ये एक कैरेट वेलवेट केक था, जो उन्होंने होममेड बनाया था हम सबके लिए। क्योंकि वैलेंटाइन तो आप सब लोग सेलिब्रेट करते होंगे। इतना अच्छा गर्ल्स का ग्रुप होगा तो एक क्या बोलते हैं उसको जैलेंटाइन या गैलेंटाइन, वो तो सेलिब्रेट करना बनता है। हम सबने डांस, मस्ती करी, केक वेक कट किया, ये यम्मी यम्मी सा केक टेस्ट किया और उसके बाद अब हम आ चुके थे थोड़े से डांसिंग वाले मूड में। हम लोगों ने खुद ने अपने गर्ल्स वाले कपल डांस करे और हमने अपनी पूरी किटी पार्टीज़ को इसी तरीके से एंजॉय किया। कुछ लोगों की मेंटालिटी होती होगी भाई कि हम क्लब में बैठ कर के मतलब पत्ते वत्ते खेलते हैं, उसी को किटी पार्टीज़ कहते हैं, हाथ में वाइन के ग्लासेस होते हैं। नहीं भाई, हमारा होम कुक फूड होता है, कुछ गेम्स होते हैं, डांस होती है, मस्ती होती है, यही हमारी किटी पार्टीज़ होती है। और हमारी नहीं, सबकी भी यही किटी पार्टीज़ होती है। मतलब मुझे नहीं लगता है कि आज के टाइम पे वो किटी पार्टीज़ हम लोगों ने गलती से कोई मूवीज़ वगैरह में देख ली और वैसे ही हमने मेंटालिटी सेट कर ली। इतना अच्छा-अच्छा गर्ल्स का ग्रुप होगा, तो बताओ ये फालतू की चीज़ें कौन करेगा? बट कोई बात नहीं, इस व्लॉग में अगर कोई भी देखेगा तो उसकी तो ये मेंटालिटी दूर हो जाएगी। ये सारी लाइव क्लिप्स देख के आपको भी लग रहा होगा ना कि बस मंथ में एक ऐसा दिन मिल जाए, तो वो जो सारा स्ट्रेस वगैरह होता है, जो रिंकल्स वगैरह आ रहे हैं एज की वजह से, वो चले जाएँगे। थक के चूर हो चुके थे हम सारे डांस और मस्ती से। फिर मैंने सोचा कि एक बार इनके थके हुए चेहरे भी रिकॉर्ड कर लूँ कि वो कैसे लगते हैं। अब हमारा जो मेन था वो था वेलकम। उन्होंने हमारा मतलब हम वैलेंटाइन से निकल चुके थे, अब हम हमारी फाग वाली थीम में एंट्री कर रहे थे। उन्होंने हमारा वेलकम किया
और बहुत सुंदर सा हमें गिफ्ट दिया, हमें गुलाल लगाया और हर एक मेंबर का इसी तरीके से स्वागत किया। पता है हमें ना सखियों की ज़रूरत हर उम्र में पड़ती है और ये जो मेरा ग्रुप है ना वो आपको याद दिलाएगा कि उठो और अपने आसपास जितनी भी वुमेनियाज़ है ना उनको बोलो कि यार चलो एक किटी का ग्रुप बनाते हैं, उन्हें मेरा वीडियो दिखाओ और बताओ कि यार देखो ये लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं। भाई हमें भी एंजॉय करना चाहिए, हमें भी तो एक ही लाइफ मिली है। तो और इन सब थीम्स को रखने का पता है क्या फ़ायदा होता है कि हम शादी के बाद है ना अपने सारे त्योहार अपने परिवार के साथ मनाते हैं और मैं श्योर हूँ कि 99% वीमेंस अपने त्योहार अपनी किचन में ही सेलिब्रेट करती होगी। लेकिन जब आप इन्हीं त्योहार्स को वापस एज़ अ थीम किटी पार्टी में रखते हो, तो आपको एक फ़ायदा होता है कि आप उस त्योहार को वापस से एन्जॉय कर पाते हो। हम लोग मतलब इन्हीं सब किटीज़ की थीम्स के ज़रिए अपनी लाइफ़ के वो सारे फ़ेज़ जो हम कहीं न कहीं छोड़ रहे हैं या हम एन्जॉय नहीं कर पाते हैं ज़िम्मेदारियों की वज़ह से, वो हम उस एक दिन में एन्जॉय कर लेते हैं। अब मैं आपको हमारे सेकंड गेम की तरफ लेके चलती हूँ। हमें कुछ कप्स दिए गए थे। इन कप्स पे कुछ नंबर लिखे हुए थे 1 से लेकर 8 तक रैंडम। हमें कहा गया कि कुछ कार्टेज हमें इन कप में इंसर्ट करनी है और हमें नहीं पता था कौन से कप में कौन-सा नंबर है। अगर हमने वो कार्टीज़ उस नंबर लिखे हुए कप्स के अकॉर्डिंग डाली है, तो वो सारी प्लस में काउंट हो रही थी। इसके अलावा इसमें 2 कप्स था, एक होली का और एक वैलेंटाइन का। होली वाले कप के अंदर जितनी भी कार्टीज़ थी, वो भी हमारी प्लस हो रही थी और जो वैलेंटाइन वाले कप्स के अंदर जितनी भी गोटीज़ थी, वो माइनस में काउंट हो रही थी। इस तरीके से टोटल कार्टीज़ को प्लस-माइनस करके जो लास्ट में नंबर आ रहा था, उसके बेस पर विनर अनाउंस होता। तो इसी तरीके से हम सब लोगों ने 1 बाय 1 ये गेम खेला और मैं आपको बताऊँगी ना तो मेरे तो माइनस के अंदर थे नंबर, बाकी सबके प्लस में थे। विनर हमारे इसके अंदर ये सोना और आस्था थे। इसमें आस्था सेकंड नंबर पे थे और सोना फर्स्ट नंबर पे थे। अब हम आते हैं हमारे मेन कोर्स की तरफ, जो पूरा रेड एंड व्हाइट थीम पे था। इडली, सांभर एंड गाजर का हलवा ये हमारा फूड था। विनर्स को उनके प्राइज़ेज़ दिए गए। इसके अलावा अब हमारा जो ये नेक्स्ट आयोजन है वो कहाँ होना है, उसका निर्धारण हमने इन पर्ची पे लिखे हुए नाम के अनुसार किया। मेरी शुद्ध हिंदी देख के घबरा मत जाना। हमने सारे पैसे इकट्ठे करे, नेहा को दिए। अब रिव्यू आपने लेते गिफ्ट हैं भी जीता, सबके। दिखाओ कौन सा गिफ्ट है आपके पास। वाह 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 के देखो ये बेशरम लोग कैसे आते बोल रहे हैं बहुत अच्छा लगा, प्राइस भी जीती हूँ। कितना दिखाओ अब हम पूरा समापन की तरफ है। हमने सोचा 1-2 मिनट और डांस करते फिर घर चलते हैं। चलो आप सब बताना ऑडियंस आपको कैसा लगा ये व्लॉग? है ना अच्छा? पता है बहुत सारी क्लिप्स को बना कर के मैंने ये व्लॉग फर्स्ट टाइम इतना बड़ा बनाया है। आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट ज़रूर करना।